गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अतिन मिश्रा आज की क्लास में एक नए टॉपिक को लेकर के आया हूँ। ठीक है, ये टॉपिक हमारा क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बेटा आप लोगों ने क्लास 9th से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, एनर्जी के बारे में सभी को पता है। क्या जैसे कि आप लोगों ने जनरल डेफिनेशन क्या पढ़ा हुआ है, क्या होती है एनर्जी। ठीक है, सिंपली वर्ड्स में अगर आप कहते हो एनर्जी क्या होती है, इट इज बेसिकली कॉल्ड द कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन? कैपेसिटी वर्क, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, अब एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स भी आप लोगों ने पढ़े हैं। ठीक है, मेनली यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले पॉइंट है वो हमारा क्या है? मैकेनिकल एनर्जी का। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में आपने दो टाइप्स पढ़े हैं। पहला जो टाइप पढ़ा है आपने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी, और सेकेंड क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। हमें यहाँ पे क्लास 12th में के बारे में पढ़ना है, वो हमारा टर्म्स है, टॉपिक्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वास्तव में पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। ठीक है, तो जैसे कि हम देख सकते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी में। द एनर्जी विच इज possessed बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और द कॉन्फ़िगरेशन। टू थिंग्स आर हियर, one is position and second is configuration, is called the potential energy of an object। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से अपने अंदर जो एनर्जी को डेवलप करता है, वो एनर्जी जो होती है हमारी होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, जैसे फॉर एक एग्जांपल हम कह सकते हैं कि हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हमने सिंपली किसी एक प्लेस पर रखा हुआ है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सी एनर्जी जो है वो कंजर्व है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है ये हमारा ये पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एनर्जी है, वो एनर्जी हमारी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी ये पूरी तरीके से इस ऑब्जेक्ट के अंदर कंजर्व है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से अपने अंदर जो एनर्जी को कंजर्व करके रखे हुए है, वो एनर्जी हमारी है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो इसका यूनिट होता है एसआई यूनिट। तो हम लोग क्या कहते हैं बेटा? जूल कहते हैं। इसको हम लोग कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बाकी डायमेंशन फॉर्मूले भी आप लोगों ने पढ़े, क्लास 11th में पढ़े एनर्जी का। अगर डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है? ml² t-2। ये हमारा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब जरा एनर्जी को हम थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में जरा पढ़ते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है। तो देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है। ठीक, ये सिंपली किसी एक प्लेस पे रखा हुआ है एट पोजीशन ए। सपोज ये हमारा ग्राउंड की पोजीशन पे, ग्राउंड पे ये ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है। ठीक है, ग्राउंड पे ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर ये ग्राउंड पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये इस सरफेस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा? ये अपने इस सरफेस पर अगर ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है तो ये अपने वेट के बराबर फोर्स लगा रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे इसका वेट कितना होगा? ये किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? mg। फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी में आपने F = ma पढ़ा है। यहाँ पे जो है वो हम लोग एक्सीलरेशन ग्रेविटेशनल यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो mg इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? w, दैट इज द वेट। अब यहाँ पे अगर हम इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारी क्या होगी? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये हमें कुछ भी वर्डन नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, ये हमारी एक अपनी इनिशियल पोजीशन पे है। ठीक है, लेकिन अगर हमें इसी ऑब्जेक्ट को h हाइट ऊपर लेकर के जाना है, सपोज हमें यहाँ पे इसको कितनी हाइट ऊपर लेके जाना है? h हाइट ऊपर लेकर के जाना है, तो h हाइट ऊपर ले जाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? कुछ एक्सटर्नल फोर्स की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। वो एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होगा? तो अगर हम यहाँ पे mg से थोड़ा सा मैक्सिमम, mg से थोड़ा सा मैक्सिमम अगर हम लोग फोर्स लगाएं तो हम इस ऑब्जेक्ट को सिंपली ऊपर की तरफ फॉरवर्ड कर सकते हैं, हम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, कौन से फोर्स की जरूरत पड़ेगी? एक्सटर्नल फोर्स की हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, और ये जो फोर्स होगा ये हमारा एक मिनिमम फोर्स होगा। ठीक है, मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स, जिससे ये ऑब्जेक्ट नीचे से यानी कि अपनी पोजीशन ए से ये पोजीशन बी पर ये शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो फोर्स दैट इज mg fx एक्सटर्नल को हम लोग अप्रॉक्स mg के बराबर मान के चलेंगे। सपोज ये mg के बराबर जो फोर्स है ऊपर की तरफ लग रहा है और इसने यहाँ से इसका जो डिस्प्लेसमेंट किया है वो h डिस्प्लेसमेंट किया है, यानी कि स्मॉल h हाइट तक लेकर के गए। तो h हाइट तक ले जाने पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये, और इसका जो फोर्स है जो प्रोडक्ट है ये हमारा क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन बनेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन डी पे जो कंजर्व होगी वो हमारी क्या हो जाएगी? U = mgh, और यही U किसके बराबर हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू वर्डन। ठीक है, तो वर्डन हमारा बेसिकली क्या हुआ? ऑब्जेक्ट को ए से पोजीशन बी तक ले जाने में जो हमें वर्क करना पड़ रहा है वही क्या हो जाएगा? हमारा वर्डन हो जाएगा, और यही वर्डन जो है ये यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में कंजर्व होगा। ठीक है,
क्योंकि इनिशियल स्टेज पे ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो हमारी क्या थी, जीरो। ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, जीरो। ठीक है, जब हम इसको पोजीशन बी पर लेकर के गए तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या हो गई, चेंज। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी हो गई वो हमारी क्या हो गई, दैट इज यूबी, दैट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और ये इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है यूए, एंड इट शुड बी इज इक्वल टू mgh। ओके, एंड व्हाट इज द कंडीशन for the potential energy at point A, that is equal to 0, so we can simply write it as that is UB minus UA, that is 0, equal to mgh. So potential energy at the position B, it will be equal to mgh। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा कि पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट की बन रही है वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो रही है, दैट इज इक्वल टू mgh। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कि हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट को उसके इनिशियल लेवल से फाइनल लेवल तक लेकर के जा रहे हैं, तो वहां से इनिशियल से फाइनल लेवल तक ले जाने में जो भी हमारा वर्डन हो रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और फाइनल पोजीशन पे उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी कंजर्व रही होगी वो हमारी कौन सी एनर्जी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, सो वी कैन से यूबी इज इक्वल टू mgh एट दिस पोजीशन बी, यू विल बी इक्वल टू mgh। ओके, अंडरस्टूड। ओके, अब हम इसी पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में किस तरीके से जो है कन्वर्ट करके पढ़ेंगे, उस कॉन्सेप्ट को भी हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन होगा हमारा किसका, एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, ओके, अब जरा यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में क्या दिया हुआ है। इस डायग्राम में देखिए हमारे पास में एक पॉइंट चार्ज है कैपिटल क्यू को हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड द सोर्स चार्ज। कौन सा चार्ज है बेटा, सोर्स चार्ज है। ये सोर्स चार्ज क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। ठीक है, हमने स्टार्टिंग से पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कोई भी स्टैटिक चार्ज होता है वो अपने चारों तरफ क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो यहाँ पे सोर्स चार्ज है, इसने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई को जनरेट किया है। अब जरा देखिए इस सोर्स चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है, सोर्स चार्ज की वजह से हमें किसी पॉइंट पे क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को फाइंड करना है। ठीक है, या उस पॉइंट तक जाने में किसी भी पॉइंट चार्ज को किसी दूसरे पॉइंट चार्ज तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाने में जो वर्डन है उसको हमें फाइंड आउट करना है। इस चीज को हमें यहाँ पे जरा देखना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है सोर्स चार्ज क्यू की वजह से, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस पॉइंट चार्ज ए पर ये क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स लगाएगा, आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू आपने पढ़ी है, क्या पढ़ी है, दैट इज एफ ई। क्या पढ़ी है आपने वैल्यू इसकी, एफ ई। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये हमारा कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F इज इक्वल टू QE। ये भी हम लोगों ने एक्सप्रेशन में पढ़ा है। तो Q पे जो चार्ज है, इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू QE हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सपोज इस चार्ज को प्लस Q को हमें फील्ड में लेकर के आना है। तो फील्ड में अगर लेकर के आना होगा तो क्या करेगा, फील्ड तो इस पॉजिटिव चार्ज पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। रिपल्सिव फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो किधर की तरफ होगी, आउटवर्ड होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सोर्स चार्ज को मान लिया हमें प्लस Q चार्ज को ए पोजीशन से स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, सपोज हमें इसको यहाँ से dr डिस्टेंस पे लेकर के आना है, ये यहाँ से यहाँ dr डिस्टेंस तक लेना है। तो dr डिस्टेंस तक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्डन करना पड़ेगा। अब ये वर्डन क्या हो जाएगा, दैट इज एफ ई एक्स टी, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स। ये एक्सटर्नल फोर्स ऑलमोस्ट किस फोर्स के बराबर होगा, ये एफ ई फोर्स के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, एफ एक्सटर्नल फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू एफ ई फोर्स। मींस एक्सटर्नल फोर्स शुड बी इक्वल टू, ठीक है, शुड बी इक्वल टू और लिटिल मोर देन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, क्योंकि इससे जब तक कुछ हल्का सा ज्यादा फोर्स नहीं होगा तब तक हम इस पॉइंट चार्ज को फील्ड के अंदर नहीं ला सकते, क्योंकि ये सोर्स चार्ज जो है इस चार्ज पार्टिकल क्यू पे अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। अंडरस्टूड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सटर्नल फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में लेकर के, सपोज हमें यहाँ पे इसको बी पॉइंट तक लेकर के आना है, और ए से बी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या डिस्टेंस है, dr है, दैट इज स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो हमें वर्डन करना पड़ेगा, ये भी वर्डन हमारा जो होगा ये मिनिमम वर्डन होगा। ठीक है, कैसा वर्डन होगा, मिनिमम। देखिए तो यहाँ पे जो वर्डन है वो क्या हो गया, वर्डन हमारा dw, और dw की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, वर्डन का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमें यहाँ पे कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज एफ ई एक्स टी, दैट इज कॉल्ड एफ एक्सटर्नल फोर्स इनटू व्हाट इज द मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, दैट डिस्प्लेसमेंट इज dr, तो इट इज dr। ओके, एफ एक्सटर्नल फोर्स इनटू dr, ये फोर्स है हमारा। ठीक है, तो dw की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्सटर्नल फोर्स इनटू dr। ओके, अब हमें यहाँ पे इस पॉइंट चार्ज को कहाँ से कहाँ लेकर के आना है, ए से बी तक लेकर के आना है। ठीक है, तो ए से बी तक लाने के लिए टोटल वर्डन क्या होगा, इंटीग्रेशन कर दीजिए, dw की में लिमिट आप क्या लोगे बेटा, a टू b, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन a टू b, और यहाँ पे dw की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ई एक्स टी, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स इनटू dr। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आती है। ओके, नाउ दिस इज द टोटल वर्डन। ठीक है, ये किसका क्या हो जाएगा, टोटल वर्डन। वर्डन कहाँ से कहाँ के लिए, ए से बी के लिए, तो वर्डन क्या हो जाएगा, w a b, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अगेन a टू b, ओके, एंड एफ एक्सटर्नल फोर्स इनटू dr, ये फोर्स हो, ये टोटल वर्डन हो गया हमारा। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देते हैं कि जो एफ एक्सटर्नल फोर्स जो है, एक्सटर्नल फोर्स ये हमारा फोर्स किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू एफ ई, सो वी कैन सिंपली राइट इट एज दैट इज w a b इक्वल टू
एफ एक्सटर्नल दैट इज एफ ई, ओके। अच्छा जरा ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे देखें एक्सटर्नल फोर्स जो है ये और एफ ई फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन कैसी है? क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है? नहीं, तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। भाई इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल पे जो सोर्स चार्ज पार्टिकल क्यू है ये फोर्स की तरफ लगा रहा है, बाहर की तरफ, और हमें एक्सटर्नल फोर्स को अंदर की तरफ अप्लाई करना है, तभी हम इस चार्ज को प्लस क्यू से बी पर क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। साइन हमारा क्या हो गया? नेगेटिव ऑफ एफ ई इंटू डी आर, ये ओके। तो टोटल वर्डन हमारा क्या हो जाएगा? लुक एट हियर, दैट इज डब्ल्यू ए बी, दैट इज डब्ल्यू ए बी, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में लिखेंगे क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी एट P that is UB and potential energy at A that is UA, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में UB माइनस UA, ठीक है, ओके। अब ये तो हमारा एक जनरल फॉर्मूला हो गया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी A से B तक आने में कितनी चेंज हो रही है? आंसर, इट शुड बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर डिस्प्लेसिंग द चार्ज प्लस Q फ्रॉम पॉइंट A टू B, ठीक है। कहने का मतलब है, इसको स्टेटमेंट में देखिए फिर से, वर्क डन टू डिस्प्लेस object या point charge is not object, it is point charge, that is plus Q to shift, burden to displacement point charge plus Q to shift from point A to point B, that is equal to change in potential energy, WAB is equal to UB minus UA, understood? अच्छा, अब अगर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि सपोज कि हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है ये अगर ए पे ना हो करके ये बाहर कहीं इंफिनिटी पे होता, कहाँ पे होता बेटा? बाहर इंफिनिटी पे होता। सपोज ये बाहर कहीं ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ ना हो करके कहाँ होता? यहाँ पे कहीं इंफिनिटी पे होता, ठीक है। ये हमारा कौन सा पॉइंट बन गया? नाउ दिस इज कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट के लिए अगर आप यहाँ पे इसी एक्सप्रेशन को पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में लिखते हैं तो आप कैसे लिखते हैं? तो इसके लिए एक्सप्रेशन आप क्या लिखते हैं? दैट इज डब्ल्यू इंफिनिटी बी, दैट इज इक्वल टू यू बी माइनस यू इंफिनिटी, UB माइनस U इंफिनिटी, ओके। अच्छा, तो इंफिनिटी पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को देखते, इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी को देखते तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या हो जाती? जीरो होती। तो एट इंफिनिटी यानी कि एट इंफिनिटी हमेशा ध्यान रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हमारी क्या हो जाएगी? जीरो। तो W इंफिनिटी टू B, ठीक है, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी बनती ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती? W इंफिनिटी B दैट इज इक्वल टू UB, ओके। यानी कि कहने का मतलब है इंफिनिटी से किसी पॉइंट बी तक अगर हमें इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल को लेकर के आना है तो जो भी अमाउंट ऑफ बर्डन होगा वो उस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगा, उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। और वो पॉइंट कहां पे सिचुएटेड है? आंसर, दैट पॉइंट इज सिचुएटेड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बी, ओके। इंफिनिटी से बी तक लाने में जो भी बर्डन हो रहा है वो इस पॉइंट की पोटेंशियल, इस पॉइंट तक लाने में जो भी बर्डन हो रहा है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? दैट इज QB, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना है, दैट इज W इंफिनिटी B दैट इज इक्वल टू UB, अंडरस्टूड? तो ये कुछ बेसिक एक्सप्रेशंस हैं जिसको आपको अच्छे से समझना है और ध्यान में रखना है। अच्छा, अब यहीं पर हम अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हमने देख लिया, इसके बाद में अगर हम लोग केवल पोटेंशियल की बात करते हैं, सपोज हम यहाँ पे किसी पोटेंशियल की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, ठीक है। डायग्राम में जरा देखिएगा, मान लिया यहाँ पे कोई दो पॉइंट हैं A B, ठीक है, ओके। और A पॉइंट का पोटेंशियल सपोज क्या है? VA, और B पॉइंट का पोटेंशियल हमारा क्या है? VB है, ठीक है। और ये हमारा कोई चार्ज है, ये हमारा कोई चार्ज पार्टिकल, इस चार्ज पार्टिकल को हमें अगर A से B पे शिफ्ट करना है, कहां से कहां शिफ्ट करना है? A से B पे शिफ्ट करना है, तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यानी कि VB माइनस VA, ये किसके बराबर हो जाना चाहिए? आंसर, इट शुड बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। विच अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम A टू D, WAB अपॉन, और जिस चार्ज को आप लेकर के जा रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, अपॉन Q के बराबर होगा। तो कहने का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B टू पॉइंट A शुड बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर कैरिंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B डिवाइडेड बाय Q, ठीक है। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। और ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच का है? A से B के बीच का है। अगर हम लोग यहाँ पे इंफिनिटी पे बात करते हैं, एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो V इंफिनिटी इज इक्वल टू हमारा क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे वर्डन लिखेंगे तो वर्डन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज W इंफिनिटी B अपॉन Q and it is equal to VB minus V infinity, okay। and here the value of infinity, the value of potential at infinity क्या हो जाएगी? जीरो। so we can say that is W infinity B upon Q is equal to VB, ठीक है। इंफिनिटी से B तक लाने में जो वर्डन है और चार्ज का जो रेशियो है वो किसके इक्विवेलेंट होगा? पोटेंशियल एट द पॉइंट वेयर वी हैव टू
place the charge, ठीक है, that point is called VB. तो formula is VB equal to W infinity B upon Q, ठीक है. ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है, अंडरस्टूड. सिंपली अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखें तो क्या होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन. सी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं. क्या होता है डेफिनेशन, इट इज द अमाउंट ऑफ burden for carrying a unit positive charge for carrying unit positive charge from infinity to that point in the electric field E. Understood? So this is the definition for the electric potential. Understood? फिर से जो पोटेंशियल होता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी पॉइंट की, ठीक है, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई में सिचुएटेड होता है. मतलब जहां पे हमें किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उस पॉइंट तक लाना होता है. तो इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो पॉइंट है जहां तक हमें उस पॉइंट चार्ज को लेकर के आना है वहां तक का जो वर्डन है वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है, या वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माना जाएगा. अंडरस्टूड? ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है. अच्छा, फॉर्मूला भी मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है. फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्या होगा, W अपॉन Q. और इसकी अगर हम लोग यूनिट की बात करते हैं, इट्स एसआई यूनिट इज व्हाट, दैट इज जूल पर कूलम, या इसी को हम लोग कहते हैं वोल्ट, या इसी को हम V से भी रिप्रेजेंट करते हैं. अंडरस्टूड? तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए के और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है. अब हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे एक डेरिवेशन करने वाले हैं, एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं इसके लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में. क्या है एक्सप्रेशन, सी. अब हम लोग जो है बेटा, अब हम लोग जो है फिर से इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. अभी मैं इसको फॉर्मूले के टर्म्स में इसका एक्सप्रेशन यहाँ पे फाइंड आउट करना है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है फिर से देख लेते हैं. इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज नीडेड टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एन एक्सीलरेशन, ठीक है. जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. देखिए हमारा पॉइंट चार्ज हमारा क्या है, प्लस क्यू. पॉइंट चार्ज हमारा क्या है, प्लस क्यू. और इस प्लस क्यू पॉइंट चार्ज की वजह से हमें आर डिस्टेंस पे ये जो पॉइंट पी दिया हुआ है इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो जरा ध्यान दीजिए, ये प्लस क्यू चार्ज, ये हमारा सोर्स चार्ज पार्टिकल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है. अब यहाँ पे ये जो टेस्ट चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू है इसकी वैल्यू 1 कूलम है. 1 कूलम दैट इज कॉल्ड द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड यूनिट पॉजिटिव चार्ज. और इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर आपको इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आना है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर लाने के लिए हमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. तो पहले ही यहाँ पे सोर्स चार्ज पार्टिकल जो है ये क्यू चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है जिसकी डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है, क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज इस क्यू चार्ज पे यानी कि 1 कूलम चार्ज पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ठीक है. दोनों पॉजिटिव चार्जेज है इसलिए, ठीक है, ओके. तो जब ये इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो हमें क्या करना है, सपोज 1 कूलम को अंदर लेकर के आना है पी पॉइंट पे, ठीक है. तो पी पॉइंट तक अगर हमें लाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. सपोज ये एक्सटर्नल फोर्स हमारा क्या है, दैट इज FEXT. ये ऑलमोस्ट FE के बराबर होगा. FEXT ये किसके बराबर होगा, FE फोर्स के बराबर होगा, ठीक है. ये बात मैंने आपको अभी पहले बताई थी कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा मैग्नीट्यूड में, ठीक है. अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो FE इज इक्वल टू माइनस FE एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा, ठीक है. क्लियर है बेटा? अच्छा, अब यहाँ पे अगर हमें कोलंबियन फोर्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू लिखनी होगी तो आप क्या लिखोगे, दैट इज FE इक्वल टू K, दैट इज कांस्टेंट. और यहाँ पे चार्ज, इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो हमारा क्या फोर्स है, कैपिटल Q इनटू स्मॉल q की वैल्यू क्या है, 1 कूलम है, ये 1 हो जाएगा अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है x, और डिस्टेंस का हम क्या करते हैं स्क्वायर लगा देते हैं. तो FE यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स FE ये किसके बराबर हो जाएगा, KQ अपॉन x स्क्वायर. नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है. अच्छा, अब अगर इसी फील्ड में हमें क्या करना है कि इस पॉइंट चार्ज को अगर स्मॉलेस्ट डिस्टेंस तक लेकर के आना है, मान लिया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करना है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मान लिया हमें जो डिस्प्लेसमेंट चाहिए वो हमारा क्या है, dx डिस्प्लेसमेंट, ये ठीक है. मान लिया बी पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट. तो बी पॉइंट तक का अगर हमें डिस्प्लेसमेंट करना है तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट है, dx है, ठीक है. तो अगर हमें पॉइंट चार्ज यानी कि 1 कूलम के चार्ज को a से b तक स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट करना है, दैट इज dx, तो हमें इसके लिए स्मॉलेस्ट वर्डन की नीड होगी. तो स्मॉलेस्ट वर्डन के लिए अगर आप एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना चाहेंगे तो आप क्या लिखेंगे, देखिए नेक्स्ट स्टेप में, दैट इज dw इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, F एक्सटर्नल फोर्स इनटू dx, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. अगर हम इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो dw की वैल्यू क्या हो जाएगी, F एक्सटर्नल इनटू dx इनटू cos थीटा होता है. अब जरा यहाँ पे थीटा की वैल्यू जरा देख लीजिए,
दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। तो अगर आप देख रहे हैं डायग्राम में इलेक्ट्रिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना एंगल बन रहा है, थीटा, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये एंगल बन रहा है, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये है एक्सटर्नल फोर्स, और ये रहा बेटा इनके बीच का एंगल। एंगल कितना है, 180 डिग्री है। ठीक है, तो 180 डिग्री एंगल को, तो dw इज इक्वल टू क्या हो गया, f एक्सटर्नल इंटू dx, इसको मैं बाहर की तरफ लिखे ले रहा हूं, और इंटू हो गया हमारा ये dx। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, फिर से डायग्राम में आते हैं। डायग्राम में देखिए, अभी हमने यहाँ पे इनिशियल पोजीशन यानी कि प्लस क्यू चार्ज को हमने कहाँ पे रखा था, ए पॉइंट पे रखा था। तो अगर हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी पर ले रहे हैं, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट अगर हम कहाँ पे ले रहे हैं, इन्फिनिटी पे ले रहे हैं। इन्फिनिटी पे जाने के लिए हमें क्यू के रिस्पेक्ट में दोनों पॉइंट को जरा देखना होगा। एक पॉइंट, जिस पॉइंट का हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चाहिए, वो पॉइंट हमारा क्यू पॉइंट चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। अगर हम लोग इन्फिनिटी से पॉइंट पी के बीच की अगर डिस्टेंस अगर हम लोग कंसीडर करें, सपोज ये डिस्टेंस हमारी यहाँ पे कितनी है, स्मॉल आर है, कितनी है, स्मॉल आर है। अगर हम इन्फिनिटी से पी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना सपोज कर लें, स्मॉल आर, तो हमारी जो लिमिट बनेगी वो क्या होगी, जरा देखिएगा। ठीक है, तो फॉर कैरिंग पॉइंट चार्ज of 1 coulomb from infinity to point P, we will take limit here what, infinity to R on both side। तो यहाँ पे infinity to R हम इसकी यहाँ पे लिमिट ले लेंगे। अच्छा, तो infinity to R यानी कि टोटल बर्डन हमारा क्या हो गया, W, that is equal to, तो W की वैल्यू यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगी, F एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जरा हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो गेट हियर अगेन, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या ली थी बेटा, Fe इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको जरा देखिएगा फिर से, Fe की वैल्यू कितनी ली थी हमने, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में इसकी जगह हम यहाँ पे लिख लेते हैं Fe इंटू डी एक्स। ठीक है, ओके, और इसकी वैल्यू लिखिए यहाँ पे कितनी हो जाएगी, माइनस के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में जरा देखते हैं क्या करना है अब हमें। देखिए W इज इक्वल टू, के जो है हमारा कांस्टेंट है, क्यू भी हमारा कांस्टेंट है, तो दोनों बाहर आ जाएंगे, के क्यू। ठीक है, लिमिट भी यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, लिमिट हमारी क्या चल रही थी, इन्फिनिटी टू आर, तो यहाँ पर भी है इन्फिनिटी टू आर, तो यहाँ पर भी आगे के नेक्स्ट स्टेप में जो लिमिट होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी टू आर हो जाएगी। ओके, अच्छा, के क्यू को हमने बाहर ले लिया है, अंदर में क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर को हम न्यूमरेटर में लेकर के जाएंगे, माइनस के क्यू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर हो जाएगा, ये क्या हो गया, एक्स माइनस टू इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको हम लोग सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं इस इक्वेशन को, तो हमें क्या मिलेगा, W दैट इज इक्वल टू माइनस के क्यू। ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पे, देखिए क्या मिलेगा, x माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, लिमिट डालिए इन्फिनिटी टू आर हो जाएगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, W, देखिए माइनस टू प्लस वन माइनस वन हो गया, और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो केवल के क्यू बचेगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा, x की पावर माइनस टू प्लस वन यानी कि x की पावर माइनस वन, इसको अपॉन में लेकर के आएंगे, मिल गया 1 अपॉन x, लिमिट डालेंगे इन्फिनिटी टू आर। ओके, तो इतना एक्सप्रेशन सभी को क्लियर है। अच्छा, अब हमें यहाँ पे x की लिमिट डालनी है इन्फिनिटी टू आर, तो लोअर लिमिट देन अपर लिमिट देन लोअर लिमिट। ठीक है, जरा देखते हैं, देखिएगा W इज इक्वल टू के क्यू, इक्वेशन थी हमारी 1 अपॉन एक्स इन्फिनिटी टू आर, लिमिट डालते हैं तो W इज इक्वल टू क्या मिलेगा, के क्यू 1 अपॉन एक्स अपर लिमिट 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन लोअर लिमिट इन्फिनिटी। ठीक है, तो W इज इक्वल टू क्या मिलेगा, के क्यू 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा हमारा, बेसिकली क्या होता है बेटा, जीरो होता है, क्या होता है, इट इज जीरो, इट इज जीरो। तो W इज इक्वल टू क्या मिलेगा, के क्यू अपॉन आर। ओके, ये हमारा जो एक्सप्रेशन है, ये हमारा एक्सप्रेशन है फॉर वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो एट पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर। अगर आप इसको पोटेंशियल के टर्म्स में लिखना चाहें, आप क्या लिखेंगे इसको, P इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ओके, नाउ दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन, अंडरस्टूड। ये फॉर्मूला बेटा आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आज हमने आप सभी से जो टोटल डिस्कशन किया है, इसका डिस्कशन किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, आई होप द होल कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अगर किसी को किसी पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, जहाँ पे अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है या डिस्कशन करना है तो मैं उसको आपको फिर से एक बार रिवाइज करूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।